जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बट्टे के क्लास में हम लोग कंटिन्यू आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा आंख में समस्या है, कीड़ा कीड़ा रेंग दिया है यहाँ पर, सूजा हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। दर्द भी कर रहा है, सुबह से चेहरा धोने में भी दर्द हो रहा था। चलेगा? नहीं नहीं, आंख में थोड़ा कीड़ा जो है कहीं से बढ़ गया था। चलेगा? दर्द कर रहा, कर से कोई दिक्कत नहीं फिर भी, ठीक है। तो हम लोग उसी क्लास को आगे आगे बढ़ाते हैं। और हमने कल जो है कि किसी वस्तु को x% छूट देने के बाद भी हमें क्या हो रहा है, y% लाभ हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमने CP से MP का रेशियो निकालना आपको बताया था, ठीक है। और आज हम लोग आगे चलेंगे बट्टे के प्रश्न पर। और आप, मैंने होमवर्क दिया था, आप हल किए उसको? नहीं चलेगा, वैसे तो लोग आप लोग हल कर लिए होंगे, ठीक है। हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलेगा। आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक वस्तु को 30% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद, मतलब पहले 30% छूट दिया गया, फिर कितने परसेंटेज का 15% छूट, ठीक है, देने के बाद 547.40 रुपए में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जब भी किसी वस्तु पर छूट देंगे तो हम किस पर देंगे, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। पहले कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है, पहले कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है, 30% का छूट दिया जा रहा है। तो 30% का जो फ्रैक्शन होता है, मतलब जो भिन्न होता है, वो होता है 3/10। मतलब कि छूट मतलब माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आप, 10 की चीज को कितने में दिया गया, मेरी बात में, ये पहला छूट हो गया। दोबारा कितना छूट दिया गया, 15%। तो 15% का मतलब हुआ कितना, 15 5 से कटेगा, 5 काटेंगे 5 दिया 15, नीचे हो जाएगा बेटा 100, 100 काटेंगे 5 कितना आएगा 20। मतलब कि 20 की चीज पर कितना छूट दिया गया, 3 का कितना हुआ 17, ठीक है। मेरी बात ही सुनाई इसमें। तो अब यहां से हम इसका गुणा कर लेंगे, निकालेंगे 10 का 20 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा रेशियो, 17 7 कितना आ जाएगा, 17 7 119। मतलब कि 200 की चीज दी कितने गई लास्ट में, 119 में दी गई। जो आपका दिया गया 547.40, वो किसका मान दिया गया, वो इसी राशि का मान दिया गया। मेरी बात समझ में, ये अंकित मूल्य है, क्योंकि सीपी से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब कास्ट प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो जो दिया गया 547.40 दिया गया, ये कितनी यूनिट का मान दिया गया, ये 119 का मान दिया गया। आपको निकालना कितने का मान, अंकित मूल्य यही तो है 200। सबसे पहली बात, आप जब इस 200 में जो 2 जीरो दिख रहे हैं, इस 2 जीरो को गुणा करेंगे, पॉइंट 2 स्थान कहां चलाएगा, पीछे। तो यहां पे लिखिए 547 हो जाएगा 40, अगुणते क्या बचाएगा आपका 2, नीचे कितना बचेगा आपका 119। क्या आप इसका अब 119 से काट के तब भाग देंगे, नहीं, यहाँ पे इकाई अंक मैच करेंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन है 920, दूसरा ऑप्शन है आपका 960, तीसरा ऑप्शन है आपका 900, चौथा ऑप्शन 940। सबके लास्ट में एक एक जीरो है, तो एक जीरो तो कॉमन हो गया, एक जीरो कब बना रहा है, इकाई मिलाइए, एक जीरो तो आने वाला ही है। इकाई 4 गुना के क्या हो जाएगा 8, इकाई अंक ऊपर 8 आ गया, नीचे इकाई अंक क्या है 9। सोचिए 9 में हम किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, इकाई का अंक 8 मिलना चाहिए, बताइए 9 में किस नंबर से गुणा करेंगे कि 8 आ जाएगा इकाई में, 2 से गुणा करेंगे, बस 2 लिख दीजिए। अब आंसर देखेंगे किसमें लास्ट में 20 है, किस ऑप्शन 20 दिख रहा है, पहले ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम इकाई अंक जो है, इकाई के आधार पर, अब इतना बड़ा थोड़ी हम करेंगे कैलकुलेशन। मैंने संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम मैंने क्लास लिया है, उसमें मैंने इकाई अंक पहचानना, इकाई अंक से किसी चीज को मतलब को रिलेट करना मैंने बताया है। एक बार जरूर क्लास देखेंगे, आपको समझ आएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के नाम से, ठीक है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत।
चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा इसको रेज करें, हम आगे चलते इसके बाद। अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद, मतलब पहले 25% छूट दिया गया, उसके बाद x% की छूट दिया जाता है, छूट के बाद 288 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है तो x का मान क्या है? हम छूट जब भी देंगे, छूट किस पर दिया था? अंकित मूल्य पर, जबकि अंकित मूल्य दिया नहीं दिया गया आपका? अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस दिया गया, कितना दिया बेटा? 480। तो पहला छूट कितना दिया गया? 25% का छूट, मतलब इतना पैसा हमें माइनस करना पड़ेगा। 25% छूट दिया गया है, तो हम पहले 480 का 25% निकालेंगे। 25% यानी 1/4, क्योंकि 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120। 120 रुपया माइनस कर देंगे। ये 120 रुपया माइनस करेंगे, कितने रुपए कॉस्ट हो जाएगी? पहले 20 मान के 60, 400 में से जाएगा 300, 300 कितना हो गया? हो गया। इसके बाद इस पर कितना छूट दिया जा रहा है? x% का। अब कितना छूट दिया हमें, x तो पता ही नहीं, x क्या वैल्यू निकालेंगे ये पता हमको, लेकिन दिया है कि इतना x% छूट देने के बाद उसे 288 रुपए बेचा गया, मतलब लास्ट में वस्तु भी कितने में रही है? 288 रुपए। आप सोचिए इतना रुपया था, छूट दिया x%, हो गया इतना रुपया, कितना छूट दिया गया है पता कर, कितना छूट दिया गया? क्योंकि आपको ये छूट की दर निकालना है, बट्टे की दर निकालना है। मेरी बात इसमें रहा, 360 रुपया था, बिका 288 में, कितना छूट दिया गया? क्योंकि जो बट्टा अर्थात x क्या है? x% बट्टा तो है, बट्टे की दर निकालना है, क्या है? बट्टे की दर निकालना है। तो बट्टे की दर या जो भी कहे, बट्टे की दर या बट्टा कर लीजिए या x% कर लीजिए। तो बट्टा कितना दिया गया सोचिए, 360 की चीज 288 में, कितना छूट दिया गया? 72। वेरी गुड, 72 का छूट दिया, कितना पर दिया बेटा? 360 पर। इसको परसेंटेज में ना 100 से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0, बाद 36 कम 36, 36 गुना 72 बेटा, 10 गुना 20, मतलब जो x% उसका मान क्या है? 20। मेरी बातें समझ आई? नहीं समझ? चलिए कोई दिक्कत हो रही है बताइएगा जरूर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए जल्दी नोट करिए। चले आगे चलते हैं, इसको रेस्ट करें। देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2000 रुपए की खरीदारी करने पर एक एकल 30% की छूट, मतलब एकल छूट कितना दे रहा है? 30%, तथा 25% एवं 5% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट में क्या अंतर है? मतलब अगर आप 2000 रुपए की चीज कोई खरीदेंगे, 2000 रुपए दिख रहा है आप, 2000 रुपए की चीज खरीदेंगे तो उस पर 2 प्रकार छूट दी जा रही है। कितने प्रकार छूट दी जा रहे हैं? 2 प्रकार। पहला छूट, या तो आप एक बार में 30% छूट लीजिए, या दूसरा प्रकार दिया गया, या तो 25% लीजिए, फिर कितना परसेंट लीजिए? 5%। ये 2 क्रमिक छूट है। इन दोनों में अंतर क्या है भैया? है तो 30% फिक्स है कि 30% मिलेगा। हम पता करें, अगर हम 25 और 5 का लेंगे छूट, क्रमिक छूट, तो कितना होगा? तो आपको मिलता था 2 क्रमिक छूट के लिए D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा क्या होता है? n होता है। तो D1 का मतलब 25, D2 मतलब 5, तो 25 5 कितना हो जाएगा? 30 होगा, माइनस ये D1 D2 मतलब 25 गुणे 5, तो 25 गुणे 5, 25 25 कितना होगा? 125, नीचे 100 से भाग देना, कितना अंक? सुनो,
अब बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी, अंतर क्या है? इतना का 1.25 का अंतर है, यही ना आपका अंतर है। तो इसी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो 2000 आपका दिया गया है, कितना दिया बेटा आपका, जो 2000 दिया गया है, 2000 का 1.25% क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो जो 2000 दिया गया है, 2000 का निकालेंगे 1.25%। अगर आप प्रतिशत नहीं करना चाहते, बटा 100 कर लीजिए और आसानी हो जाएगी काटने में। आपको बटा क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। मेरी बात समझ बेटा, ठीक है। ये जो आएगा इतना परसेंटेज आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक बेटा। देखिए अब क्या होगा, ये जो आपका 1.25% आया है, तो हम जो ये राशि दी गई इसी का निकालेंगे 1.25%। तो पर बटा 100 हो जाएगा, ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, नहीं बात समझ आप, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये बेटा कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा आपका 5 है बेटा आपका, और 2 1 कम 2, सही है। कितना आपका 250 है ना, ऐसा नहीं सुन रहा। अच्छा जीरो, सॉरी नहीं गड़बड़ हो गई, कितना आना चाहिए? नहीं कुछ कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है सर जी। उसको जो 100 किए हैं और नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या परसेंटेज का एक और परसेंटेज रहेगा, क्योंकि पूरा परसेंटेज रहेगा, सॉरी यहाँ पे एक और परसेंट, ये इतना परसेंटेज रहेगा आपका परसेंटेज, मतलब एक बार और आपका 100 निकलेगा, सॉरी यहाँ परसेंटेज रहेगा, सॉरी मैं ध्यान दिया, यहाँ परसेंटेज रहेगा आपका, तो 1 बटा और 100 आ जाएगा, सही है, 1 बटा और 100 आ जाएगा, तो 0000 क्या रहेगा, कैंसिल, मतलब 25 रुपए का अंतर है, सॉरी यहाँ परसेंटेज छूट गया था, वो परसेंटेज आपका रहेगा, ठीक है, आपका 25 रुपए आएगा। मेरी बात इसमें मतलब एक बार 2000 रुपए की राशि पर खरीद रहे हैं, या तो एक बार छूट लीजिए 30%, या तो 25% और 5% दो क्रमिक लीजिए। 30% हमें एक बार मिलेगा, 25 का सक्सेसिव निकालेंगे तो आपका होता है D1 प्लस D2, बता भाई, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा क्या होता है 100 होता है। ये पूरा परसेंटेज देखिए, परसेंटेज छूटा था, तो जो D1 D2, तो D1 D2 मतलब 25 प्लस 5 कितना आ जाएगा 30, ये 30 तो ठीक है, ये 30 तो क्या है, ठीक है आपका, ये 30 तो ठीक है, लेकिन अंतर जो आ रहा है यही अंतर आ रहा है ना, तो ये अंतर, ये 30 इसमें भी 30 इसमें भी आ गया, अंतर केवल इतना का है, मतलब ये 125 बटा 100 परसेंटेज का, 125 बटा 100 इस परसेंटेज में बटा 100, 2000 का अपना परसेंट निकाल लेंगे, ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो काटे, सॉरी 125 का दुगना 250 हो जाएगा, 250 में डबल जीरो, फिर ये जो डबल जीरो वो भी कट जाएगा, आपको 25 रुपए आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए, चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग, ठीक बेटा, इसको रेज करें, ठीक बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, यदि एक दुकानदार एक वस्तु के 80 रुपए के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना दिया गया 80 रुपए मूल्य पर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता है, और जब भी छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो एक बार 5% फिर 5%, 2 बार क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 5% का मतलब समझिए, 5% का मतलब होता है 5 से कम 5 भी सही है 100, तो 20 की चीज पे एक छूट दिया गया पहली बार, तो 20 के चीज पर 1 रुपए का छूट तो होगा कितना होगा 19 रुपए, फिर दोबारा हमें 5% छूट मिला, फिर 20 की चीज कितने मिले आपका 19 में मिली, तो गुणा करते हैं लोग, 20 का 20 में कितना जाएगा 400 यूनिट, 19 को 19 कितना 361, गुणा 361, तो लास्ट में जो दिया गया वो अंकित मूल्य दिया नहीं दिया गया, अंकित मूल्य दिया गया, तो 80 रुपया दिया गया, किसका मान दिया गया 400 का मान दिया गया, कितने रुपए में बेचा गया, मतलब क्या पूछ रहा है 361, मेरी बातें समझ में आई इसमें, 0 से 0, ठीक, 8 एकम 8, 8 पंजे 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, बचेगा 1, तो जाएगी 11, 11 5 बार 2 बढ़ जाएगा, 5 दूना के 10, अब भाग नहीं जाएगा, अब 10 में बढ़ा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना कितना होगा 10,
इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका देखिए तीसरा सही है। यहाँ 0 से 0 कोई जरूरत नहीं लगा रही, या 0 तो हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरी बातें भी नहीं सुना रहा है, कुछ और नहीं है, रेशियो परसेंटेज मिक्स करके चल रहा है, देख रहे हैं आप समझ आ रहा है कि रेशियो और परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है, अब समझ आ रहा है ना। चलिए आगे चला जाए, इसको इरेज करते फिर आगे में चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन दिख रहा होगा, किसी खिलौने का अंकित मूल्य, कौन सा मूल्य दिया बेटा, अंकित मूल्य 4,875 रुपया था। क्लियरेंस सेल के दौरान इस पर 28% और 30% की क्रमागत छूट दी गई। पहले कितना परसेंट छूट दिया गया, 28%, फिर 30% छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या निकले, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले कितना परसेंट छूट दिया बेटा, 28% का छूट दिया गया। आपको पता है 28 बटा ये 100 है, 28 4 से काटेंगे, 4 से 28, 4 से 100 को भी काटेंगे, कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 के चीज पे 7 का छूट दिया गया, कितना मिला आपका, क्या क्या हुआ, 18 से छूट, हाँ 25 के बजाय कितना आपका 18 में। मेरी बात इसमें आ रहा है, क्योंकि 4 से 28, 4 25 से हम 100 हो जाएगा, 25 के भी 7 का छूट तो बचे वो 18 में क्या होगा। इसके बाद 30% का छूट दिया गया। 30% का मतलब 3/10 होता है। 10 के चीज पे 3 का बेटा, तो 10 की चीज थी, 3 का छूट दिया, कितना देगा, 7 का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे समझेगा, ये कटने वाला काटेंगे, कटेगा कितना कटेगा, 2 9 18, ठीक है, ये कितना जाएगा, 2 5 10, अब नहीं कटेगा ना, 25 25 125 रेशियो कितना आएगा, 9 7 63। तो मतलब 125 की चीज दी कितने में गई, 63 यूनिट में, 63 यूनिट में। और बेटा आपका तो आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा मूल्य पूछ रहा है, ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य दिया गया है। शायद इसमें कौन सा मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 4,875। ये किसका मान दिया गया, 125 का मान दिया गया है। ठीक है, और निकालना कितने का मान, 63 का मान निकालना है। तो ये 25 से कटेगा, देखिए 25 काट देंगे, 25 से कटना तो चाहिए, ठीक है, 25 से कटना चाहिए क्योंकि ये है। तो 25 एक कम, ये दोबारा कैसे लेगा, तो 25 ना 50 कैसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 बचा 48 है ना, 23 बचा, 23 के बाद हासिल लगा 7 हो जाएगा, 25 7 तक कितना जाएगा, 25 9 225, क्योंकि भाई 225 हो रहा है ना, कितना जाएगा, 12 बचेगा आपका, 12 बचेगा आपका, तो इधर 5 कितना जाएगा, 25 25 125, ये 25 25 125, 5 से फिर काट दीजिए आप ना बेटा, हटा दीजिए। जब तक 5 रहेगा तो इकाई अंक निकालने में समस्या होती है। इस 5 से काट दीजिए, इसको कितना रहेगा, 5 से यहाँ 15 कितना बचेगा आपका, हाँ 4 बचेगा, 45 5 9 अब गुणते कितना रहेगा, 63। लास्ट में देखिए, पहले दशमलव तो आने वाला नहीं है, दशमलव आने वाला नहीं है, तो लास्ट में 9 3 27, लास्ट में 7 आने वाला है। देखिए विकल्प नंबर तो है, तो 2 में 7 आपका है ना, ये विकल्प नंबर तीसरे में, पहले में भी 7 है, विकल्प नंबर चौथे में भी 7 है, ठीक है। अब गुणा करने पे, तो आप गुणा करेंगे तो विकल्प नंबर आपका आएगा, गुणा करिएगा आएगा 24 57 है, क्या आएगा 24 57, विकल्प नंबर पहला दे देगा। ठीक है, मेरी बातें सुनाई आप लोगों को, ठीक है, और कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं बेटा, कह रहा कि एक अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपया है, कितना बेटा आपका 3200 रुपया है। इसे 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 रुपए में दिया गया।
ठीक है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है, ठीक है। तो पहले तो जो वस्तु का मार्क प्राइस वो 3200 रुपया है, इस पर पहला छूट दिया गया, फिर वापस दो छूट के बाद बेटा पहला छूट दिया गया और दूसरा छूट दिया गया, तो दूसरे छूट के बाद कितने रुपए में दिया गया, 2448 रुपए दिया गया। पहला छूट कितना दिया गया, 10%। मैं कहा किसी चीज का 10% निकालना हो तो उसमें 10 से क्या करेंगे आप, 10 से भाग करेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब 3200 का 10% निकालेंगे तो 320 घटा देंगे कितना बचेगा आपका, 320 घटा कितना बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 82 मांगे 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना आपका 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 13 में 11 में 3 जाएगा कितना 8 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा आपका 2800 कितना होगा ऐसे वापस। अब 2880 रुपए की चीज कितनी में दी गई, कितना रुपए कम किया गया, कितना रुपए कम किया गया है, काटे हैं आप, अरे 2880 की चीज 2400 दी गई कितने में, 2880 की चीज दी गई 2448 में, माइनस करते कितना देगा 2 बचेगा आपका, 8 में ले 7 नहीं जाएगा, सॉरी देखिए आसिम 7 में ले 4 जाएगा 3, यहाँ कितना है आपका 4, 432 कितना होगा 432, तो 432 रुपए छोड़ा गया है, 432 रुपए छोड़ा गया, सॉरी 432 कितने में छोड़ा गया, 2880 पर। इसको परसेंटेज बोलना 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये 0 0 जाएगा, इसका क्या गुना है, कटेगा 2 से काट दे, नहीं 2 रन दीजिए, दो बार में आएगा, नहीं आएगा, 2 बार में दुगना में थोड़ी है, 2 बार नहीं है, 4 से काट दे, कोई गड़बड़ नहीं ना बेटा, 4 एकम 4 0 4 8 32 4 से 28 4 9 8 इंटू 10 हो जाएगा 72 ना कितना होता है 18 18 छक्का 118 18 चौक 72, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 10 छक्का 60 60 में 4 से भागे कितना आएगा 15%, 15 चौक 60 होता है 15% आएगा, ठीक है। इस प्रकार निकालेंगे, रेशियोज भी लगा निकालने में हो जाएगा, ठीक है। आप रेशियो भी कर सकते हैं।